नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है, कैसे ले लाभ, जाने पूरी प्रक्रिया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विकलांग पेंशन योजना में ऐसे लोगों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है जो शारीरिक रूप से 40% या इससे अधिक विकलांग है। योजना के तहत मिलने वाली मदद से विकलांग व्यक्ति को किसी पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। योजना से मिलने वाली राशि से विकलांग व्यक्ति आसानी से अपना जीवन यापन करने में सक्षम हो जाता है। एमपी के लाखों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, सरकार दे रही 25,000 तक की स्कॉलरशिप। 30 नवंबर है अंतिम तिथि। मध्य प्रदेश के लाखों छात्रों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। बता दें कि शैक्षणिक वर्ष 2022 व 2023 के लिए शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना में मध्य प्रदेश राज्य के बीड़ी, चूना, पत्थर एवं डोलोमाइट एवं लोह, मैग्नीज, क्रोम, अयस्क खदान श्रमिकों की मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत पुत्र पुत्रियों को वित्तीय सहायता योजना अंतर्गत कक्षा 1 से उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर छात्रवृत्ति गणवेश की राशि 1,000 रुपए से अधिकतम 25,000 रुपए तक दी जाती है। मध्य प्रदेश में तेजी से हो रहा जलवायु परिवर्तन। मध्य प्रदेश में तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। दिसंबर जनवरी के बजाय इस बार नवंबर में शीतलहर है। अप्रैल में इस साल जून जैसी गर्मी रही, तब दतिया, राजगढ़ अप्रैल में सर्वाधिक गर्म रहे तो उसी दिन जबलपुर, सिवनी में ओले गिरे। बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान हो रहा है। सीजनल बारिश तो औसतन उतनी ही है पर दिन कम हो गए हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे हालात आगे और खतरे पैदा करेंगे। जंगलों की कटाई हो रही है लेकिन पौधरोपण कागजी है। बाढ़ व अन्य प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़ने के साथ प्रदूषण और गहरा रहा है। हवाई मार्ग से जल्द जुड़ेगा हिल स्टेशन पंचमढ़ी। 38 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में होगा तैयार। सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी जल्द ही हवाई मार्ग से जुड़ जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय उड़ान योजना 5.0 के तहत पंचमढ़ी में हवाई पट्टी बनाई जा रही है। इस हवाई पट्टी के निर्माण पर करीब 38 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। लगभग 2 साल में यह हवाई पट्टियां बनकर तैयार हो जाएगी। हवाई पट्टी के लिए 1400 मीटर में समतलीकरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ को विशेष कार्य और उपलब्धियों की श्रेणी में केंद्र शासित क्षेत्र दमन में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में केंद्र शासन के सचिव मत्स्य श्री जितेंद्र नाथ साई ने महासंघ के एमडी श्री पुरुषोत्तम श्रीमान और प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री के ओएसडी श्री जीवन रजक को 5 लाख रुपए की राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मध्य प्रदेश में लागू होगी पार्किंग नीति। वाहन खरीदते समय बताना होगा रखने का स्थान। शहरों में बढ़ते वाहनों की संख्या को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार जल्द पार्किंग नीति लागू करेगी। इसका मसौदा तैयार कर लिया गया है। इसमें प्रदेश भर में भविष्य के लिए पार्किंग की व्यवस्था करने की रणनीति बनाई गई है। इसके तहत शहरों में जितनी महंगी जमीन होगी उसी आधार पर पार्किंग शुल्क तय किया जाएगा। वाहन खरीदते समय ग्राहक को उसके पास गाड़ी खड़ा करने के लिए पर्याप्त स्थान भी बताना होगा। यातायात व्यवस्था बाधित न हो इसके लिए पार्किंग स्थल के 75 मीटर के दायरे में कोई ऑटो और बस स्टॉप नहीं होगा। 100 वाहनों से अधिक के पार्किंग स्थल बनाने के लिए नगरीय निकाय को प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। शिवराज बोले, गौरव दिवस सरकारी नहीं जन जन का आयोजन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गौरव दिवस सरकारी नहीं जन जन का आयोजन है। किसी भी शहर, गांव अथवा क्षेत्र का विकास केवल सरकार नहीं कर सकती जब तक उसके साथ समाज का पूरा सहयोग न हो। अपने शहर, गांव, क्षेत्र के विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। साथ ही इस पावन दिवस पर 5 संकल्प ले। अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएंगे। आंगनबाड़ियों में सहयोग देंगे। बेटी के जन्म पर खुशियां मनाएंगे। पानी की प्रत्येक बूंद बचाएंगे और शहर को नशा मुक्त बनाएंगे। जाने क्या है एमपी ई उपार्जन 2022 रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसानों के पास होने चाहिए ये जरूरी दस्तावेज। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी भी फसल को बेचने की अनुमति देने के लिए मध्य प्रदेश ई उपार्जन पोर्टल नाम की एक ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च की है। अगर आप किसान हैं तो ई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, एक बार फिर बढ़ेगा कर्मचारियों का डीए। सैलरी में होगी बढ़ोतरी, इतने प्रतिशत हो सकता है इजाफा। देश के सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का फायदा मिल चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, हरियाणा जैसे राज्यों को सरकारों ने भी अपने राज्य के कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी की है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 2022 अच्छा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही एक के बाद एक ऐलान कर रहे हैं जो कर्मचारियों के फायदे के लिए होंगे। सरकार ने एक तरफ जहां उन्हें कुल 7% डीए वृद्धि का लाभ दिया है, दूसरी तरफ कई अन्य भत्तों में भी वृद्धि की गई है। साथ ही पेंशन योजना सहित कई नियम में महत्वपूर्ण संशोधन भी किए गए हैं। अब एक बार फिर से कर्मचारियों को कई तोहफे मिल सकते हैं।
ग्रामीणों को मिलेगी सौगात। 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाले सालाबेड़ी में मसनगांव मार्ग का कृषि मंत्री ने किया भूमि पूजन। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की परियोजना क्रियान्वयन इकाई ग्राम सालाबेड़ी में मसनगांव मेन रोड के बीच 1.55 करोड़ रुपए लागत से 4.400 किलोमीटर पक्के मार्ग का निर्माण किया जाएगा। निर्मित होने वाले इस मार्ग की चौड़ाई 3 मीटर रहेगी। कृषि मंत्री पटेल ने इस अवसर पर कहा कि पहले अच्छी सड़कों के अभाव में ग्रामीण जन परेशान होते थे, जब से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ की। वन मंत्री और अधिकारियों की 32 लाख की विदेश यात्रा का हिस्सा मांगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज अजय दुबे ने शिवराज सिंह चौहान सरकार के वन मंत्री एवं वन विभाग के सीनियर ऑफिसर पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने निजी आनंद के लिए विदेश यात्रा की और सरकारी खजाने से 32 लाख रुपए खर्च किए, जबकि इसी यात्रा पर वन मंत्री और 2 अधिकारियों ने 3 महीने पहले 15 लाख रुपए खर्च किए थे। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का 5वां दिन। आज इंदौर के राजवाड़ा में राहुल की नुक्कड़ सभा। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का रविवार को 5वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत मऊ से सुबह 6 बजे राव के लिए रवाना हुई। राव में एनसीसी ने बैंड बाजों के साथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया। नशे के आगोश में मध्य प्रदेश की बेटियां सिर्फ सिगरेट ही नहीं, बीड़ी भी पी रही। चौंका देंगे ये आंकड़े। मध्य प्रदेश में शराबबंदी और नशा मुक्ति को लेकर एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मोर्चा खोले हुए हैं। इस बीच ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के जो आंकड़े सामने आए हैं वह एमपी में पेरेंट्स के लिए चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ बच्चे 7 साल की उम्र में ही सिगरेट पीना सीख जाते हैं। यह राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में शीतलहर का येलो अलर्ट। राजस्थान में भी बड़ी ठंड, जाने अन्य राज्यों में मौसम का हाल। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की वजह से कई राज्यों में ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मध्य प्रदेश के कई जिले शीतलहर की चपेट में है। जबलपुर, छतरपुर और बालाघाट में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में दिन का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला गया है। नौगांव में न्यूनतम तापमान सबसे कम 6.9 डिग्री दर्ज किया गया है। बारिश के कारण मैच रद्द। न्यूजीलैंड सीरीज में 1-0 से आगे 12.5 ओवर में भारत ने 82 रन बनाए। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया है। हैमिल्टन के मैदान में आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। हालांकि मैच से पहले बारिश रुकी, लेकिन मैदान गीला होने की वजह से टॉस देरी से हुआ। 4.5 ओवर का खेल होने के बाद बारिश लौट आई। मैच फिर से शुरू हुआ तो दोनों पारियों में से 21 ओवर काट दिए गए। 12.5 ओवर का खेल होने के बाद बारिश फिर लौट आई और रद्द हो गया मैच।